Satbisha is the 24th nakshatra in our nakshatra system and it is called the wheeling star. किसी भी चीज़ को ढक देना, किसी भी चीज़ पे कपड़ा चढ़ा देना, इसको इस नक्षत्र को ढकना या फिर किसी भी सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये 6 डिग्री 40 मिनट्स से लेके 19 डिग्री 59 मिनट्स एक्वेरियस में पाया जाता है. मैंने आपको पहले बताया था कि व्हेन यू पुट योर बॉडी टू रेस्ट, जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट करने के लिए बेड पे डालते हो तो वो रिपेयर करना अपने आप को स्टार्ट करती है. इट स्टार्ट्स रिपेयरिंग इटसेल्फ. सो ये जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है ये एक्वेरियस राशि से देखा जाता है और इस रिपेयरिंग के प्रोसेस को 100 मेडिसिन्स या 100 हीलर्स कहा गया है हमारे सतभिषा नक्षत्र में. सतभिषा नक्षत्र में मैक्सिमम स्टार्स मिलते हैं. सतभिषा नक्षत्र इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एनक्लोज्ड सर्कल. एक सर्किल होता है, उसके अंदर जो भी आ जाता है उसको सतभिषा नक्षत्र से देखते हैं. एंड सतभिषा नक्षत्र की बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिसमें से फर्स्ट मीनिंग इसका रिपेयरिंग होता है. तो अगर आपका सैटर्न या फिर कोई भी प्लैनेट सतभिषा नक्षत्र में, तो फर्स्ट थिंग यू डू, यू हील थिंग्स रिलेटेड टू द प्लेस वेयर इट इज़ पॉजिटेड. अगर ये 11th हाउस में तो यू हील योर फ्रेंड्स, अगर 7th हाउस में तो यू हील योर रिलेशंस. बट यहाँ पे चूँकि इट इज़ एन एनक्लोज्ड सर्किल तो योर हीलिंग एबिलिटीज़ विल बी अमोंग योर फ्रेंड्स ओनली. तो ये बहुत ही कॉन्जर्वेटिव नक्षत्र है. अगर इस नक्षत्र में आपका सैटर्न पड़ जाता है और इट्स इन योर असेंडेंट, तो यू आर अ वेरी कॉन्जर्वेटिव पर्सन. द मोस्ट कॉन्जर्वेटिव पर्सन इज लुक्ड एट फ्रॉम दिस नक्षत्र. एज आई हैव टोल्ड यू कि सतभिषा नक्षत्र जो है ये एक्वेरियस राशि का नक्षत्र है. तो एक्वेरियस राशि is the rashi of consequences. What you are gaining, what are the results of your karma, what have you gained. So the circle represents the value you hold inside your kundali. आपकी वैल्यू कितनी है, the work you did, the result you get when it is announced in Dhanishta, you actually reap the rewards. So reaping the rewards of धनिष्ठा इज सतभिषा. आप किसी भी चीज़ को जब फिनिश करते हो तो उसका जो आउटकम रिजल्ट होता है, सतभिषा रिप्रेजेंट्स द फ्रूट्स. अगर आपने कोई अवार्ड जीता है उसको सतभिषा नक्षत्र से देखेंगे. सतभिषा नक्षत्र की में कोई ग्रह है और उसकी महादशा चल गई तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन. यू विल बी अ वेरी कॉन्जर्वेटिव, वेरी रिजर्व्ड एंड वेरी सक्सेसफुल पर्सन. आपने क्लास में वैसे बच्चे देखेंगे जो खुद में रहते हैं, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं. इट इज़ अ क्वालिटी रिप्रेजेंटेड बाय सतभिषा. और मैंने बताया कि सतभिषा एक क्लोज्ड सर्किल होता है, बट उस क्लोज्ड सर्किल में बहुत सारे स्टार्स होते हैं. इन स्टार्स को 100 हीलर्स भी कहा गया है. तो ऐसे लोग, इंडिविजुअल जो चुपचाप रहते हैं, दे होल्ड इमेंस वैल्यू इनसाइड देम. इसीलिए कहा गया है कि चुप रहने वाले लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं. सो सतभिषा नक्षत्र के भी जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. अगर सक्सेस का कोई नक्षत्र है इन रियलिटी तो वो सतभिषा ही है. ये इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं उनको वरुण देव कहा गया है. और इस नक्षत्र का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, उसको ओम वरुणाय नमः. वरुण जो है वो आकाश के देवता हैं. वो हर उस चीज़ के देवता है जिसमें आकाश तत्व निवास करता है. अब मैंने बताया कि आकाश देवता का मतलब हाउ एन एनर्जी मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ. तो इन लोगों को जिनका कोई भी प्लैनेट सतभिषा नक्षत्र में है, ये अपना आउटरीच हर उस चीज़ पे रखते हैं जिस चीज़ को ये अपने सर्कल में इनक्लोज कर लेते हैं. इफ़ दे फॉर्म अ रिलेशन विथ यू तो दे कीप गुड रिलेशंस एंड दे कीप इट इन अ कंट्रोल्ड वे. ये बहुत डोमिनेंट भी होते हैं बट इस बारे में ये ज़्यादा किसी को पता नहीं लगने देते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, most of the aristocrats, most of the businessmen, the top notch businessmen, they are seen from this nakshatra.
इस नक्षत्र की शक्ति होती है बेसहज शक्ति, द पावर ऑफ हीलिंग। पावर ऑफ हीलिंग का मतलब ये नेचुरल डॉक्टर्स नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को रिपेयर। मैंने बताया था कि जो 11th राशि होती है ये रिपेयर वर्क को दर्शाती है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स अगर पॉजिटेड है इस नक्षत्र में कोई भी, और किसी हाउस में ये पॉजिटेड है, तो उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देगा। एक मैकेनिक भी कार को रिपेयर करता है तो उसको भी शतभिषक नक्षत्र से देखते हैं। एक डॉक्टर ह्यूमन बॉडी को रिपेयर करता है तो उसको भी शतभिषक नक्षत्र से देखते हैं। लेकिन मोस्टली अगर मैं मोटे तौर पे बात करूँ तो ये डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, एरिस्टोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, हर वो चीज़ जो कि इनक्लोज्ड सर्कल में चलती है, बिहाइंड द कर्टन्स चलती है, उसको ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। हर उस टाइप की हीलिंग एबिलिटीज़। अगर इसमें केतु पड़ गया शतभिषक नक्षत्र में तो ये बहुत ही डेबिलिटेशन, मान के चलो ये बहुत ही डेबिलिटेटेड हो जाता है। फिर आपकी हीलिंग एबिलिटी, फिर आप सर्कल में रहना पसंद नहीं करोगे, फिर आप किसी से एनक्लोज नहीं रहोगे। आपने मूवीज़ देखी होगी जहाँ पे लोग ग्रुप फॉर्म करके रहते हैं, तो शतभिषक नक्षत्र वाले लोगों को अपने एनक्लोज्ड ग्रुप में रहना बहुत पसंद है, और ये बहुत ही ज़्यादा धनी होते हैं। लोग कहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र से धनवान लोगों को देखते हैं। आई विल बेग टू डिफर। सबसे मोस्ट रिच पर्सन शतभिषा नक्षत्र से देखते हैं। अगर सैटर्न है आपका शतभिषा नक्षत्र में और दूसरे स्थान पे शतभिषा नक्षत्र है तो इट्स योर कर्म टू कंजर्व, टू होल्ड। तो आप प्रमोटर बन जाओगे किसी भी कंपनी में, किसी भी बड़े लॉ फर्म या किसी भी बड़े चेन ऑफ होटल्स या फिर किसी भी बड़े चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के मालिक बन जाओगे। तो शतभिषा नक्षत्र डायरेक्ट सक्सेस देता है और बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस देता है, छोटा मोटा सक्सेस नहीं होता है इसका। सो एनक्लोज्ड सर्कल की अगर बात करें तो एनक्लोज्ड सर्कल में कंजर्वेटिज्म देखा हमने देखा कि वैल्यू कितनी है एक पर्सन की। तो शतभिषा नक्षत्र का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ एन इनक्लोज सर्कल। ये भी बताता है कि दे फियर क्रॉसिंग लाइंस। ये जल्दी आउट ऑफ द बॉक्स का कोई भी काम नहीं करते हैं। लोग बोलेंगे कि शतभिषा नक्षत्र के लोग आउट ऑफ द बॉक्स का काम करते हैं, बट द रियलिटी इज़ दे रिमेन विद इन देयर फील्ड एंड दे ट्राई टू एग्जॉल्ट इन देयर फील्ड। ये अपने फील्ड को बहुत जल्दी चुन लेते हैं और उसी फील्ड से स्टक करना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है जिसका शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा है तो ही बिकम्स वेरी एडमेंट अबाउट हिज सर्कल, हिज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। सपोज 7th में उसका किसी पर्सन का चंद्रमा 7th में और शतभिषक नक्षत्र में है तो इंसान अपने रिलेशंस को लेके बहुत एडमेंट हो जाता है कि किससे मेरे को रिलेशन रखना है, किससे नहीं रखना है। दे लाइक टू कीप देयर रिलेशंस इन एनक्लोज्ड सर्कल। अगर 4th हाउस में आपका मून और शतभिषा नक्षत्र में है तो यू आर वेरी एडमेंट अबाउट वॉट टू स्टडी एंड वॉट टू नॉट। एक्स्ट्रा चीज़ आप पढ़ ही नहीं सकते, दैट इज़ बियॉन्ड योर स्कोप। सो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स लिमिटेशन ऑन योर स्कोप। आप लिमिटेड रह जाते हो अपने लाइफ में, लिमिटेड ही लाइफ आपको पसंद है अगर शतभिषा नक्षत्र में कोई ग्रह है तो। ये बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिक है कि ये लोग बहुत ही लिमिटेड होते हैं स्टिल वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि दीज द बेस लाइन ऑफ देयर लाइफ इज़ लेस इज़ मोर, एंड यही रियलिटी भी है। द लेस यू हैव द मोर यू हैव, द लेस यू इन्वेस्ट द मोर यू गेट, द लेस यू कंज्यूम द मोर एनरिच्ड यू आर। सो जितना भी एनक्लोज्ड स्पेस, जितना भी, अगर शतभिषा नक्षत्र 12 स्थान में से किसी भी एक स्थान पे है और उसमें आपका सैटर्न पड़ गया तो यू आर नाउ बाउंड टू स्टे विद इन अ सर्कल रिलेटेड टू दैट हाउस। 3रा स्थान पे है अगर आपका सैटर्न शतभिषक नक्षत्र में तो यू आर बाउंड टू टॉक अबाउट ओनली दोज थिंग्स जहाँ पे आपका सूर्य प्रेजेंट है।
पूरी कुंडली पढ़नी पड़ती है किसी एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए, बट यू विल टॉक। तीसरा स्थान जो होता है वो आपके मुंह से निकलने वाली ध्वनि होती है, आपके चॉइसेस होते हैं, तो चॉइसेस वेरी लिमिटेड चॉइसेस करोगे आप अपने लाइफ में। सो सतभिषा नक्षत्र का काम होता है किसी भी सर्कल को होल्ड करके रखना। दे आर द सेंटर पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। किसी भी चीज़ को पकड़ के रखना, किसी भी चीज़ को जल्दी छोड़ना नहीं। These are all the qualities of Satbisha Nakshatra. So these videos are informative. So stay tuned, subscribe.